जैसे ही बीजेपी की पहली लिस्ट आई है उसी के साथ पूरे हरियाणा में सुर बहुत तेज हो गए हैं नेताओं के, क्योंकि माना जा रहा है कि जिस तरह से लिस्ट आई है, ये लिस्ट जो है बड़ी अजीब तरीके से बांटी गई है, अजीब तरीके से टिकटें बांटी गई हैं। उमेश शर्मा हमारे साथ हैं। उमेश कुमार शर्मा बहुत संघर्षशील हैं, कांग्रेस में भी काफी संघर्ष किया आपने, अब बीजेपी में भी संघर्ष किया, टिकट कहीं नहीं मिली। देखो, हमारा काम है भाई लोगों के बीच में रहना, जनता की सेवा करना। और भाई भारतीय जनता पार्टी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अच्छा काम कर रही है, इसलिए हम प्रभावित होकर के, और आदरणीय मनोहर लाल जी तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, उन्होंने भी बड़े अच्छे ढंग से प्रदेश की सेवा की। और आज भी नायब सिंह सैनी बड़े अच्छे नेता हैं, बड़े अच्छे इंसान हैं, बड़े अच्छे मुख्यमंत्री हैं। मगर जैसे और सारे चाहूँ ऐसे मैं भी चाहूँ कि भाई मेरे को भी मौका मिले, मैं चुनाव लड़ूं और मैं रिप्रेजेंट करूं, मैं प्रतिनिधित्व करूं, इसमें क्या जुल्म है। और तो मैं चुनाव की इच्छा, मैंने जब मैं पार्टी में आया था तब भी चुनाव की इच्छा जाहिर की थी तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के सामने, और श्री मनोहर लाल जी ने हाँ भी की थी कि आपको चुनाव लड़ाएंगे। तो मेरे को इस बात का गम है कि एक तो ये जाति पाति में जो टिकटें बांट रहे हैं, मैं नहीं समझता कि ये बड़ी सोच लेकर के चलना चाहिए कि भाई सभी जातियों को, सभी जातियां एक हैं, किसी जाति को कहीं से भी लड़ाओ कि इसको ब्राह्मण सीट बना दो, उसको जाट सीट बना दो, क्या है, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। जो काबिल आदमी उसको लड़ाओ, जो सेवा करना चाहता है उसको लड़ाओ। मैं चुनाव लड़ चुका हूं, पहले मैं 2008 में आज़ाद चुनाव लड़ चुका हूं, ना बिका ना झुका ना डरा ना बैठा, मैंने चुनाव लड़ा था और बड़े दिग्गज नेता मेरे से पीछे रहे थे, मैं आज़ाद चुनाव लड़ रहा था। तो 19 में मेरे को मौका नहीं दिया। पार्टी क्यों नहीं दे रही टिकट? पार्टी टिकट नहीं दे रही। आप पार्टी से पूछो, पार्टी के नेता भी तो मिले आपने, उनसे पूछो। अरविंद क्या कभी शर्मा लग रहा है, उमेश क्या कभी शर्मा लग रहा है भाई। एक गोवाने का शर्मा है, एक बहादुरगढ़ का शर्मा भाई। अरविंद शर्मा मालदार आदमी है, ठीक है ना। तो और अरविंद शर्मा गेमलर है, और अरविंद शर्मा भाजपा के भी खिलाफ बोला, और जिस भाजपा से बने उसी भाजपा के खिलाफ बोला। और रोहतक में तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के खिलाफ बोला। मनोहर लाल जी के खिलाफ बोला कि नहीं बोला अरविंद शर्मा? और उसको ही सर पर धरकाड़े ले गा रहे। सारा गोवाना खिलाफ है, सारी गोवाने के सारे पार्षद, चेयरमैन बिरमानी जी, बलराम कौशिक, यानी कि सारे के सारे, तीरथ राणा कार्यकर्ता नहीं क्या पार्टी का, बड़ा जुझारू है। सारे के जितने भी, यानी कि कश्यप, यानी कि सारे के सारे, अरे सारे के सारे खिलाफ बोल रहे हैं। ऐसा अरविंद शर्मा को सर पे ढोना क्या जरूरी है? ये समझ में नहीं आती हमारे बात कि उसी को ढोना जरूरी है। तो बड़ा नेता है, बड़ा नेता, उसकी कांच काट देंगे अड़गेर के बड़े नेता की। नूका कितने तभी चुनाव लड़ सके है। 1996 में तो गोवाना उसकी सोनीपत जिला तो उसकी कर्म भूमि था। हाँ, अरे देखेंगे गोवाने की जनता देख लेगी। सबसे पहली कर्म भूमि मेरी गोवाना थी। अरे काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ी, वो 96 में चढ़ी थी, फिर लड़ा के होया 30,000 वोट आई थी रोहतक ते, और आड़े जमाने जब्त हुई थी उसकी। बम्बे उस कल शिवसेना की टिकट लेकर आया था, बीएसपी में भी तो रहे थे, बीएसपी की टिकट लेकर आया, उड़े थे, उड़े भी धोती धो के भेजी थी जुलाने थे। तो फिर नू को है जो ठाडा कैंडिडेट था, जगबीर मलिक का मुकाबला कर सकता था। भाई ठाडा कैंडिडेट का बेरा पाट जाएगा इलेक्शन में, क्यों खोने लाग रहे हैं ये सिट्टा ने, मेरी समझ में ये बात ना आती। अरे जो पार्टी के खिलाफ बोल रहे हैं उन लोगों ने देने लग रहे, आड़े के लोगों ने दो, आड़े के नेता, आड़े के कार्यकर्ता मर गए सारे के सारे, आड़े तो दो। इन्हें सिरपट धरका, इतना ठंडा पहलवान माल है, इन्हें रोहतक तक लड़ा था, रोहतक तक लड़ो ना, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा के सामने लड़ो, पता चल जाएगा, इसके नानी याद आ जाएगी। जो चुनाव आपको क्या लगता है रोहतक में आ रहे हैं लोकसभा का चुनाव, भाई भूपेंद्र हुड्डा कहते हैं कि ये सोनीपत और रोहतक जो भी मतलब पुराना है ये तो बिल्कुल गढ़ है उनका, अगर वहां हार सकते हैं तो यहाँ को बड़ी बात ना है। वक्त बताएगा
लोगों में बहुत आक्रोश है, लोग नाराज हैं। वक्त बताएगा क्या होगा। अभी चुनाव कोई ज़्यादा दूर नहीं है, नज़दीक है मामला। और मैं तो ये कहता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय मनोहर लाल जी, श्री नायब सिंह सैनी जी और हरियाणा के प्रधान पंडित मोहन लाल बड़ौली जी, इन्होंने इस बात के ऊपर मंथन करना चाहिए कि जब सारे के सारे लोग विरोध कर रहे थे, इसको बदल देना चाहिए यहाँ से और किसी को लड़ा दो, क्या बात है। वैसे आपने क्या लगा, क्या मजबूरी है? वो तो वही जाने की मजबूरी है जिन्होंने टिकट देके भेजा है। मैंने बेरा ना घने तो प्रभारी हैं, घने नेता हैं, क्यों से टिकट दी है। वैसे आपकी पहुंच ना मनमोहन सिंह के बेडरूम तक थी, मतलब आप मनमोहन सिंह जी अच्छे नेता थे, कांग्रेस मनमोहन में सिंह जी आप प्रधानमंत्री रहे। कांग्रेस के अंदर आप मतलब सोनिया गांधी जी तक आपकी सीधी पहुंच हाँ, थी। सोनिया जी से लेकिन भी थे। वो सब चीजें त्याग करके आप बीजेपी में किस मकसद से आए थे, उद्देश्य से आए थे, किस विचार से आए थे? मेरा क्या उद्देश्य आज वो पूरा हो रहा है? नहीं हो रहा। मैं चुनाव लड़ने की इच्छा से आया था। अब भाई इनकी कार्यशैली अच्छी चल रही है और मेरे को चुनाव लड़ने का मौका देंगे, लेकिन जैसे वहां गड़बड़ चल रही थी ऐसे ही गड़बड़ यहाँ मिली। टिकटों के बारे में कोई फर्क नहीं पाया ना, कोई फर्क नहीं पाया। तो ये अगला कदम उमेश कुमार शर्मा का क्या रहेगा? अगला कदम बड़ा धमाकेदार होगा। जनता को इकट्ठा करूंगा और जनता मेरे को जो सलाह देगी वो फैसला लूंगा। और मेरे साथ बड़ा भारी धोखा हुआ है। मेरे को चुनाव लड़ने का मौका 19 में मेरी टिकट की उम्मीद थी, 19 में मेरे को टिकट नहीं दिया। उसके बाद चुनाव हुआ, फिर टिकट नहीं दिया और अब मेरे को मौका नहीं दे रहे। ये बताओ मेरे में कमी, मेरे में क्या कमी लगी भाई इन्होंने? अरे मैं सेवा करना चाहता हूँ, मैं एक व्यवस्था के ऊपर काम करना मेरा एक जज्बा था कि सरकारी स्कूल, सरकारी हॉस्पिटल, मेरा एक सपना था कि मैं एक नया ऐसा आंदोलन लेकर के आऊँ। सरकारी स्कूलों में पढ़ाई ठप होती नहीं, सरकारी हॉस्पिटलों में इलाज नहीं होते, एमएलए एमपी केवल चाटुकारिता करते फिरते हैं। हमने एक सपना संजोया था, एक व्यवस्था परिवर्तन को लेकर के एक नई क्रांति लेकर के आएंगे, राष्ट्र की मजबूती के लिए लेकर के आएंगे। मौका नहीं दे रहे हमारे को। मैंने सुनिए एक और काम हो गया आपकी गल, कदे कहते बड़ौदा में एक्टिव रहो, कदे गोहाना में एक्टिव रहो। मेरे को इंडिकेशन आया कि भाई ब्राह्मण सीट गोहाना कर रहे हैं। आप गोहाना से चुनाव भी लड़ चुके हो। अब गोहाना में एकदम वो कहा अगर ना कि मूसा ने बिल खोद दिया और सांप आगे बढ़ गया, अरविंद शर्मा आगे बढ़ गया। तो यूँ था कि गोहाने में जो है इसकी क्या जरूरत पड़ रही थी। अरे गोहाना और कितने तो लड़ा देते, ये तो माल है भाई ठाडा, और कितने तो लड़ा देते इसने, पर ठाडे पड़ेगी इसकी एंड गोहाने की जनता काट देगी। तो लग गया आपने, ये बना नहीं सिस्टम। पब्लिक बताएगी और मौका बताएगा, समय बहुत कम है। अभी जल्दी आ जाएगा वोटिंग का दिन, उसके बाद जल्दी आ जाएंगे रिजल्ट। टिकट बदल दी तो टिकट बदल दी, पार्टी में विश्वास है? पार्टी में विश्वास रहेगा, पार्टी के लिए काम करेंगे और पार्टी में यहाँ के नेता को टिकट दो, अच्छी बात रहेगी। और किसी भी जाति का दो, 36 बरादरी का, उमेश शर्मा साथ देने को तैयार है। तो ये तो थे हमारे साथ पंडित उमेश कुमार शर्मा, जिन्होंने बताया कि पार्टी में पूरा विश्वास है और वो इंतजार करेंगे अभी कि अरविंद शर्मा की टिकट बदली जाए। अगर नहीं बदली गई तो फैसला कड़ा होगा और जवाब भी कड़ा दिया जाएगा।